बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 11 वेक्टर और उसके अंडर हम लोगों ने काफी हद तक चीजों को कवर कर लिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर है और एडिशंस ऑफ वेक्टर है और वेक्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और फर्स्ट लेक्चर वो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं एडिशंस ऑफ वेक्टर का। कुछ रूल्स है, एक दो रूल्स क्लियर। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे सबट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे घटाया जाए। वास्तव में वेक्टर को घटाने का कोई भी रूल नहीं होता है क्लियर, लेकिन जानेंगे क्यों होता है इसमें। फिर देखेंगे कि वेक्टर को कंपोनेंट यानी कि 2D में और 3D कैसे वेक्टर को रिजॉल्व किया जाए, देयर कंपोनेंट क्लियर। तो देरी ना करिए, स्टार्ट करते बेटा। पेन का पेन निकाल लीजिए बेटा इस पॉइंट को लिखने के लिए। ठीक बेटा, ये रूल से कहता है यहाँ पर कि अगर दो वेक्टर्स है और उनका जो मैग्नीट्यूड्स है वो मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक हाँ, और उसको जो ऐड किया गया बेटा वो कितने पे किया गया, 120 डिग्री पर उनको ऐड किया गया है। तो कह रहे हैं उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम मैग्नीट्यूड होगा उनके वेक्टर के बराबर। क्लियर, कैसे देखिए बेटा। अगर बेटा यहां मानते हैं, इसको देखना पड़िए, देखिएगा अगर वेक्टर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों बराबर वेक्टर हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो कह रहे हैं इनको हमने मान लिया एक वेक्टर x मान लिया जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड है। क्लियर, a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैंने x मैंने मान लिया मैग्नीट्यूड। तो कह रहे हैं कि जो बेटा मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और इसको मैंने x माना है वो इसके बराबर होगा। मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड जो x मैंने अज्यूम किया वो इक्वल टू रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड के बराबर होगा अगर इनको अपन ने ऐड कर दिया कितने पे, 120 डिग्री पे। क्लियर, तो आइए कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, जो मैंने लास्ट लेक्चर में अपन को डिस्कस किया था। ठीक, देखिए हमारा बेटा अब जो रिजल्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब cos 120 की बेटा वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आती है, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस के हाफ, माइनस के हाफ। इतना क्लियर। तो अब देखिए बेटा यहाँ से तो a का स्क्वायर, सॉरी चलो मैं इसकी वैल्यू है कितनी है, x है तो हम इसकी x मान लेते हैं। ठीक बेटा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x डॉट x इनटू और इसकी बेटा वैल्यू होती है माइनस के हाफ। ठीक, अब इसको आप देखिएगा इससे और ये कैंसिल, तो आप देखोगे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा देखना x और x स्क्वायर कितना हो गया
120 डिग्री देखें तो उसका आंसर क्या देगा कि जो वेक्टर की वैल्यू है प्रत्येक वेक्टर की तो रिजल्टेंट उसी का उतना वैल्यू होगा। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन देख के और हम लोग। ठीक, देखिए बेटा यहाँ पर इतना इसको हम नोट कर लिया इसके लिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ये, इतना क्लियर है ये, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा और यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए बेटा एक सवाल मैं आपको देता हूँ, सवाल क्या है बेटा, ठीक, हाँ देखिए बेटा यहाँ पर अगर ये वेक्टर है इस तरह से, ठीक, इसका जो वैल्यू की बेटा मान लेते हैं वैल्यू कितनी है बेटा, तो वैल्यू है यहाँ पर यानी कि 20 न्यूटन वैल्यू है। ठीक, 20 न्यूटन वैल्यूज की यहाँ पर, और अब बेटा यहाँ पर एक वेक्टर और है ऐसे करके, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है 20 न्यूटन वैल्यू है। इतना क्लियर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की वैल्यू कितनी है सेम, और वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन और 20 न्यूटन ये है। ठीक, इनको कर रहे हैं तो ऐड किया बेटा, वो ऐड कितने किया गया यानी कि 60 डिग्री पे ऐड किया गया। तो अब कह रहे हैं कि इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा यानी कि रिजल्टेंट क्या है बेटा या नेट फोर्स है बात एक ही होती है। ठीक, तो अब इसका फोर्स बेटा नेट फोर्स पूछेगा या रिजल्टेंट है बात एक ही है। तो अब इन दो वेक्टर को ऐड किया जा रहा है 60 डिग्री पे, तो अब इनका कितना रिजल्टेंट होगा वो अपन को सीखना है। क्लियर, अब आपको मैंने जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको दिखाया था कि वेक्टर को कैसे कंपोनेंट हम लोग तोड़ते हैं। ठीक, अब आपको ये कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए तभी आप सीखोगे। ठीक, तो देखिए बेटा यहाँ इस वेक्टर के लिए बेटा क्या है ये टेल है, इस वेक्टर के लिए ये हेड है, इसके लिए बेटा ये टेल है और ये हेड है। समझ नहीं है? हाँ, आइए देखिए यहाँ पर अब टेल टू हेड और टेल टू हेड मैंने बताया था वेक्टर को ऐड करने का। तो अब हम देखते हैं वेक्टर को कैसे इसको ऐड करेंगे। अगर इस वेक्टर को देखिए बेटा इस वाले वेक्टर को अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊं यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, ठीक, तो आप देखोगे बेटा ये वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट नेट वैल्यू 20 यहाँ पर आएगी बेटा ये। ठीक, अब देखिए इसको मैं यहाँ से हटा के बेटा इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसको अगर मैं ऐसे कोड में करता हूं, ठीक, तो आप लोगों के साथ अगर ये बेटा देखना ये वैल्यू कितनी है, अगर ये वैल्यू यहाँ से देखोगे तो कितनी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी बेटा यानी कि 90 डिग्री। ठीक, यानी इस वेक्टर और इस लाइन के बीच एंगल कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। और आपको पता होगा यानी वेक्टर का रूल, अगर ये बेटा 60 डिग्री है तो अब ये जो होगा बेटा वो होगा 30 डिग्री वैल्यू। समझ गया नहीं है? हमको ये क्वेश्चन दिया है इस तरह से, दो वेक्टर को ऐड किया 60 डिग्री पे, तो बोल रहा है कि अब बताओ इस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो अब हमें इसके कंपोनेंट तोड़ना आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे इसकी। तो इस वेक्टर को आगे हम लोग ऐसे शिफ्ट करें तो आप लिखोगे फिर अब ये वेक्टर बेटा यहाँ पर ये वेक्टर और ये वेक्टर इनके बीच हमें चाहिए एंगल। तो एंगल देखना कितना आएगा बेटा 90 ये है और 30 ये है। तो बेटा अब ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री और 30 डिग्री। बेटा कितना आएगा वो आएगा 120 डिग्री एंगल आएगा। यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच एंगल कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। और अभी मैंने प्रूफ किया था कि अगर दो वेक्टर को 120 डिग्री पे अपन ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट उनके कंपोनेंट के बराबर आता है। क्लियर? हां, तो अब इस केस में नेट फोर्स कितना होगा बेटा आप निकाल सकते हैं। नेट फोर्स F² + 2F
ये कितनी होगा ये 20 का स्क्वायर प्लस 2 20 20 और बेटा इसकी वैल्यू रखोगे आप cos 120 डिग्री। ठीक, हाँ बेटा इसके आगे बेटा आप जो है ऐसे निकालेंगे। ठीक, इसके लिए हल किया तो आप लोग बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर ये इसका बेटा हो जाएगा 14 प्लस 14 प्लस और इसका कितना होगा ये 2 और इनटू कितना होगा ये होगा इस तरह से। इसका 20 मल्टीप्लाई करो 400 आएगा और इसका बेटा कितना आएगा माइनस के हाफ। तो आप देखो बेटा इससे ये वैल्यू कैंसिल, यहां से क्लियर, इससे वैल्यू कैंसिल और यहां चल रहा है रूट चल रहा है बेटा। तो आप देखो बेटा ये कितना होगा बेटा ये हो गए 800। अब ये कितना बचा ये माइनस का 400। अब 400 बेटा यहां से देखना कितना बचेगा ये 400। इसका रूट निकालो बेटा तो रूट कितना आएगा, रूट आएगा 400 का रूट बाहर निकालोगे तो बेटा आ गया 20 मीटर। ये एग्जाम में करना नहीं है हमको इस चीजें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि आपको इसलिए मैंने बेटा आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सिखाया था कि अगर दो वेक्टर को हम 120 डिग्री पे ऐड करें तब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट उनके इंडिविजुअल फोर्स के बराबर होगा। क्लियर, तो इसके कंपोनेंट पढ़े मैंने 60 लिया है तो बेटा अब ये बेटा कितना होगा ये 30 होगा और ये 90 प्लस 30 कितना होगा 120 डिग्री। ठीक, इसको नोट कीजिएगा अच्छे से बेटा इसको। ठीक, हां नोट करो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बेटा आपको यहाँ पर ये पता होना ही चाहिए। समझ गए ना ये? हां अब देखिए यहाँ पर और लोग ऐड करते हैं। अब ये रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल क्या बेटा लिखना if two vectors have the same magnitude, दो वेक्टर है और दो वेक्टर के पास क्या सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड जैसे बेटा देखना a का मैग्नीट्यूड वेक्टर और b का मैग्नीट्यूड वेक्टर इसको बेटा मैंने मान लिया है, हालांकि आप मान ले a मान सकते। ठीक, क्या मान लिया एक a मैंने मान लिया दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड a। the angle between two vectors, the angles between two vectors is same, then resultant will be क्या होगा। ये भी बहुत ही यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट कि अगर दो वेक्टर का बेटा ये देखना a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, इनके बीच जो एंगल होगा बेटा वो एंगल क्या होगा, यानी एंगल मस्ट बी सेम। दो वेक्टर के जो एंगल है बेटा वो क्या है एंगल सेम है, एंगल सेम है तो क्या होगा जो रिजल्टेंट होगा यानी रिजल्टेंट वो होगा बेटा यानी 2a cos बीटा बाई 2। कैसे, अब आइए अभी मैं इसको हम लोग प्रूव करते हैं कैसे होगा बेटा ये सेम। तो आइए हम लोग इसको ऐड करते हैं, समझेगा नहीं है? हां देखिए बेटा इसको ये देखिए यहां पर जैसे देखिए बेटा यहां पर मैंने a वेक्टर मैंने a लिया, ठीक, a वेक्टर इसको लिया मैंने और a वेक्टर मैंने बेटा इसको लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने बेटा b। ठीक, और अपन को पता है इनके पास बेटा जो एंगल है वो एंगल कितना बेटा यहां से, अगर मैं एंगल मानूं यहां से
तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा बेटा, वो मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम है तो बेटा इनका मैग्नीट्यूड भी विल बी सेम, ठीक। तो इनके पास जो एंगल होगा बेटा वो एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि हाफ एंगल हो जाएगा। समझ गया ना ये। तो इनके पास बेटा इसको मैंने क्या मान लिया गया, इसको भी ए मान लिया मैंने और इसको भी ए मैंने मान लिया, ठीक। ये देखिए, तो इस केस में बेटा इनका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट आपका आएगा यहाँ पर 2a cos थीटा बाई 2, ठीक। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा इसको, ये तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा 2a cos थीटा बाई 2, ठीक। इसको आप बॉक्स में बंद कीजिए बेटा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर यहाँ बेटा फोर्स दी है, जैसे हम मान सकते हैं बेटा फोर्स दिया है ये और ये भी फोर्स दिया है, तो अब नेट फोर्स निकालो कितना आएगा, 2 cos थीटा बाई 2। कैसे देखिए, तो फोर्स कितना निकालोगे, नेट फोर्स 2 cos थीटा बाई 2। कोई भी कंपोनेंट हो, मैग्नेटिक वैल्यू निकालना है इसकी वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कोई भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है प्लस उनके पास जो एंगल है वो भी क्या है, इक्वली सेम है, देन रिजल्टेंट मस्ट बी 2a cos थीटा बाई 2। क्लियर, ये वैल्यू ये आपका बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक। नीट में बहुत सवाल इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है ये। हाँ, अब मैं आपको इतना करने के बाद अब हम एक स्टेप बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर कि सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मैं अगर सिंपल लफ्जों में इसको कहना चाहूं बेटा आपके सामने तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर को ऐड करने का वास्तव में कोई रूल होता ही नहीं है। तो आज लोग सर क्या बात कर रहे हैं सर, वेक्टर का ऐड करने का तो होता है और सब्ट्रैक्ट का कोई रूल नहीं होता है, ये बात साथ हमको हजम नहीं हो रही है। तो बेटा एक हाजमोला लेके आओ और आज से बेटा इसको हजम करना शुरू कर दो इस बात को। तो मैं ये प्रूफ करता हूं इसको कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी बेसिक मैथमेटिक्स रूल से, तो उसको बेटा जो नेगेटिव वेक्टर होता है उस नेगेटिव वेक्टर को हम ऐड करके हम सॉल्व करते हैं। इसको नेगेटिव वेक्टर होता है तो उस नेगेटिव वेक्टर को ऐड करके सॉल्व करते हैं, ना कि माइनस करके ऐड करते हैं, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं इस वेक्टर को, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, इतना नोट हो गया बेटा ना ये। हाँ, ये रूल बेटा आपको पता होना चाहिए, ये रूल ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। हाँ, देयर रिजल्टेंट क्या होगा, सेम होगा, कब, जब दो वेक्टर बेटा क्या कहलाते हैं बेटा, लिख लेना, यानी कि ओनली फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। बेटा ये रूल केवल एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए वैलिड है, सब्ट्रैक्शन और वेक्टर के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, ठीक। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो बस फर्क यह है वहां बेटा माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव की जगह वहां माइनस आ जाएगा, ठीक। सिर्फ एडिशन के लिए है इसलिए मैंने इनको ऐड किया, ये वेक्टर और ये वेक्टर इनका रिजल्टेंट इधर मैंने ऐड कर दिया, ठीक। तो आइए अब निकालते हैं इसको बेटा, दिखने में बंद कर लो, रात में उठो तो बेटा अगर रात में याद आए किसी की तो याद बेटा किससे आना चाहिए, सिर्फ इस एडिशन की आना चाहिए, ठीक, ना कि किसी और की। देखिए बेटा सेकंड देखिए बेटा, बहुत अच्छा बेटा, अब पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत मजेदार है
ये टॉपिक, मजा आ जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, क्लियर? तो पहले बेटा जो बताया मैंने उसी को लिख लीजिए बेटा, लिखना द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर is not specific method, is not specific method, ठीक? बेटा इसको वेक्टर को ऐड करने के लिए तो रूल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। क्यों नहीं है? तो आज बेटा सुनूंगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है उसको तो अपन ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए बेटा 4 + 3 कितना हो गया? 7। 4 - 3 कितना हो गया बेटा? 4 - 3 कितना हो गया? 1। 4 + 3 7 और 4 - 3 1 हो गया। अब ये हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या अब बताइए बेटा, क्या वेक्टर के पास होती है डायरेक्शन? वेक्टर के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो क्या आप डायरेक्शन को ऐड कर सकते हैं? आप खुद देखिए बेटा, ये बेटा है ईस्ट है और ये क्या है? नॉर्थ है। तो क्या नॉर्थ और ईस्ट को आप ऐड कर सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर नॉर्थ और ईस्ट को बेटा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन बेटा हम देख नहीं सकते, बस उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इधर ईस्ट है बेटा तो इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ है तो इधर क्या होगा? अपोजिट साउथ होगा। लेकिन उसको हम केवल फील कर सकते हैं, उस चीज को देख नहीं सकते। इसलिए डायरेक्शन को बेटा हम लोग माइनस नहीं कर सकते, ठीक? केवल वेक्टर का रूल लगा के उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं उसको, ठीक? जो आई जे के का सहारा लेते हैं यूनिट वेक्टर का, ठीक? हां, क्लियर? तो अब देखिए बेटा इसको, अब यहां देखना बेटा कैसे ऐड करोगे, देखना। देखिए बेटा यहां पर बहुत ही अच्छा चीज यहां पर ये सुनिए बेटा, ठीक? देखिए बेटा इसको, अब ये मैंने लिया कैसा वेक्टर ए लिया मैंने, ठीक? वेक्टर ए है और ये है बेटा वेक्टर बी है। और आपको बता बेटा वेक्टर ए और बी दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट बेटा कितना होता है बेटा? वो होता है यहाँ पर यानी कि ए प्लस बी। मान सकते नहीं है, दो वेक्टर का ऐड निकालोगे तो यहां से इतना हम निकालेंगे रिजल्टेंट। लेकिन अब कि हम पर इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक? लेकिन अगर हम इन दो वेक्टर को ऐड किया गया बेटा तो अब इसको बेटा नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज बेटा, अच्छे से समझना है ना? हां, ठीक? हां, दो वेक्टर को ऐड किया बेटा इतना मिला। अगर इसी को बेटा हम उल्टा कर दे तो आप यहां क्या लगा दोगे? यहां लगा दोगे आप यहां पर माइनस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? माइनस वेक्टर लगा दोगे। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव एक्सिस है तो ये कैसे होगी? नेगेटिव एक्सिस होगी। तो अब इनका और इनका बेटा जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आप ऐसे आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर? तो अब देखिए बेटा, अगर मैं एंगल यहां से इतना एंगल मान लूंगा, मैं मान लेते हैं एंगल कितना बेटा? ये अगर थीटा डिग्री है, आपको लगता होगा 90 डिग्री, मैं थीटा डिग्री इसको मान ले रहा हूं, ठीक? अगर ये थीटा डिग्री है वेक्टर ए और बी के बीच, तो आप कहोगे वेक्टर ए और माइनस बी के बीच कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री एंगल। समझ गया नहीं? अगर वेक्टर ए और बी के बीच एंगल मैंने थीटा अज्यूम किया है, तो अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी इनके बीच जो एंगल
एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना बच्चों, तो आपका होगा सर 180 डिग्री एंगल है। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए हम लोगों ने इसको तो बेटा बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, और इसी को बेटा बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच एंगल कितना है बेटा, तो आप एंगल निकालोगे 180 डिग्री माइनस थीटा, एंगल between vector A and vector minus B, इन दोनों के बीच एंगल कितना है बेटा, ये है, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है एडिशनल वेक्टर लेक्चर नंबर 4। अब इसको पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो कितना एंगल हो गया, इतना। अब इसको हम लोग उसी पैरेललोग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे ऐसे करके, ये तो ऐसे करके क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डिग्री। अब जो एंगल है वो एंगल लेते हैं वेक्टर a और b के बीच का एंगल कितना, तो एंगल कितना बच्चों हमारा ये 180 माइनस थीटा डिग्री। तो आप यहां निकालोगे आप a प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos और 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, आप देखिए बच्चों, अब आपको मैं एक पॉइंट आपको बता दूंगा, ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड और ये जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड बेटा क्या है इसका मैग्नीट्यूड ये है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बेटा मैंने जो वैल्यू है इसकी वैल्यू मैंने माइनस नहीं रखी है, केवल प्लस रखी है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखना, क्योंकि माइनस है ये, अब माइनस का कोई भी मैग्नीट्यूड होता है तो क्या होता है, वो इसका प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा प्लस, तो मैंने इसको डायरेक्ट डायरेक्ट कर लिया, प्लस माने मान लिया। ठीक, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर कितना आ गया, ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी बेटा जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है माइनस, और यहाँ पर cos कितना आ जाएगा, यहाँ पर थीटा डिग्री आ जाएगा। ठीक, ये एंगल आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रूल मैंने आपको सिखाया है। ठीक, तो अब बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आने की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा। ये बेटा इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई आने की सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे सबट्रैक्ट किया जाते हैं, उसका जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट, वो वैल्यू बेटा ये आ गई। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पैरेललोग्राम का फार्मूला है, तो a स्क्वायर को ऐसे कर दिया। अब ये b स्क्वायर बेटा यहां वैल्यू माइनस करोगे तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर प्लस 2a आ गया। अब b है, इसका बेटा माइनस है, अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो डायरेक्ट प्लस ही हो जाएगा। ठीक, प्लस कर दिया मैंने ये वैल्यू। अब cos 180 माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो वैल्यू कितनी होती है, माइनस cos थीटा होती है। आपको भी पता होगा ये cos 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस के cos थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, cos 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस के cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज आपको पता होगी, प्लस tan थीटा। ठीक, तो अब इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस बेटा यहां पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा। ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या आ गया बेटा, ये रिजल्टेंट आ गया। अब फिर से कहिए तीन मेथड, अगर वेक्टर का पैरेलल हो एक दूसरे के,
सेम डायरेक्शन में, प्लस अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो, थर्ड अगर वेक्टर अपोजिट हो मतलब 180 डिग्री हो, तो इनके अलग अलग इनके केस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इतना यहां से इसको नोट कीजिएगा। ठीक, पहला केस बेटा इसका आइए, if two vectors are parallel, मतलब एंगल कितना होगा बेटा 0 डिग्री होगा। तो देखना बेटा अगर ए वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर भी इधर होगा, और इनके बीच जो डायरेक्शन होगी बेटा कितनी होगी, सेम डायरेक्शन होगी, और सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। कितना क्लियर? हां, तो आप देखिए यहां बेटा ऐड करोगे, यहां पर कितना आ गया ये r a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2a b cos, अब कितने वैल्यू इसकी बेटा ये 0 डिग्री है, और 0 वैल्यू कितने आएगी यहां पर 1 यहां पर आएगा, कितना आएगा 0 का 1 आएगा। तो आप देखिए यहां पर r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b, और ये ना फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a माइनस b। इतना क्लियर बच्चों नहीं है? हाँ, आप देखिए यहां पर कितना आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया a माइनस के b वैल्यू, इसकी वैल्यू पर आ गई, समझ गए ये? तो क्या वैल्यू आ गई इसकी बेटा, ये a माइनस के b वैल्यू इसकी आ गई। जब दोनों बेटा कैसे हो बेटा, ये सेम डायरेक्शन हो गए, क्लियर? हां, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 होती है, क्योंकि बेटा ये सेम डायरेक्शन में है। कितना क्लियर नहीं है? सेम डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू क्या बेटा इसकी, ये है मिनिमम वैल्यू। आप देख रहे हैं जब मैंने वेक्टर को ऐड किया था, एडिशन ऑफ वेक्टर, उस केस में इनके पास जब सेम डायरेक्शन में ऐड किया तब मुझे मिला मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में उल्टा हो गया। सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने सेम डायरेक्शन में ऐड किया तो वैल्यू कम हो गई इसकी, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया चीजों को, माइनस किया है। ठीक, अब सेकंड केस बेटा करिए, two vectors are perpendicular, मतलब एंगल कितना होगा बेटा 90 डिग्री एंगल होगा। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। अब दो वेक्टरों के बीच 90 डिग्री है, तो क्या होगा यहां पर r a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2a b cos 90 डिग्री। अब बेटा cos 90 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 जाएगा ना, ये तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक, क्योंकि ये 0 होगा तो ये इसको सबको 0 कर देगा। ठीक, कितने आ गई ये, जब वेक्टर कैसी हो बेटा, ये आनेगी परपेंडिकुलर में जो वेक्टर, तो परपेंडिकुलर में देखना रूल क्या सेम था, चाहे एडिशन वेक्टर करे या सब्ट्रैक्शन करे, दोनों के केस में सेम वैल्यू आएगी। ठीक, थर्ड देखिए रूल यहां पर, ये थर्ड लिखना, if two vectors having opposite direction, बच्चों अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल 180 डिग्री, तो एक वेक्टर इधर है, सेकंड वेक्टर इधर है, तो बच्चों बताओ इनके बीच जो एंगल होगा, एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब cos 180 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होती है माइनस के 1। थीटा 180 डिग्री, एक इधर
180 वैल्यू कितनी होती है -1। अब -1 होती है बेटा यहाँ तो बेटा r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab cos 180 ठीक। अब बेटा इसकी वैल्यू पता ही आपको नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस के 1 और माइनस माइनस कितना बेटा यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो कितने आएगी बेटा यहाँ पर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर ठीक 2ab इसकी वैल्यू -1 है तो -1 और -1 कितना हो गया ये प्लस हो जाएगा 2ab ऐसे रहेगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो भी फार्मूला किसका है ये फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर ठीक। रूट से बाहर निकालो बेटा तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा a प्लस b ठीक। रूट से बाहर निकालोगे तो मिलेगा तो अब इनका जो रिजल्टेंट कितना आ गया वो आ गया a प्लस b। अब ये बेटा क्या है इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कब है जब बेटा 180 डिग्री पे इसको मैंने क्या किया है यानी कि ऐड किया तो देखना वो अपोजिट के साइड यानी एडिशन ऑफ वेक्टर में और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में पहला दोनों को पैरेलल में ऐड किया मैंने तो एक दूसरे के अपोजिट केस है और जब अपोजिट ऐड किया तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में केस क्या होगा इंटरचेंज होगा। लेकिन जब परपेंडिकुलर में ऐड किया तो वहां देखोगे आप कोई भी चेंज नहीं हुआ ठीक। हां तो इसको यहां से नोट कीजिए बेटा ये तो अब एक पॉइंट बेटा यहां से ये मिल रहा है नंबर पर ये कि वेक्टर को चाहे एडिशन में ऐड करें चाहे वेक्टर को हम सब्ट्रैक्शन में माइनस करें दोनों को ही केस में यानी कि एक वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और एक वैल्यू मिल रही है मिनिमम। क्या कहा मैंने चाहे वेक्टर को एडिशन करें चाहे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें दोनों ही केस में हमें दो वैल्यू मिल रही है एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू की बेटा मैंने बताई ठीक। तो अब पॉइंट कर करके आ गया नोट कीजिए बेटा ये लिखना आइदर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन आइदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन b gets टू वैल्यू वन बेटा क्या है पर ये एक बेटा मैक्सिमम वैल्यू आई है और एक आई है मिनिमम वैल्यू दो वैल्यू मिली है चाहे वेक्टर को हमने एडिशन किया है चाहे सब्ट्रैक्ट किया मैक्सिमम वैल्यू क्या बेटा हमारे पास a प्लस b मिनिमम वैल्यू क्या है a माइनस b दो वैल्यू बेटा हमको यहां पर दे देता है। तो अब इतना पता है कि मैक्सिमम वैल्यू है कोई मिनिमम वैल्यू है इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू और भी एडजस्ट करके होंगी क्लियर। तो अब देखिए बेटा यहां पर अगर मैं इसको r डैश वैल्यू मिला तो आप देखोगे इसकी वैल्यू बेटा यानी कि r मैक्सिमम से और यहां ये रूल बेटा आपको पता होना चाहिए मतलब ये जो वैल्यू बेटा ये वैल्यू इस वैल्यू से बेटा ज्यादा नहीं हो सकती और ये वैल्यू है इस वैल्यू से बेटा कम नहीं हो सकती। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा यहां पर ये जो r डैश की वैल्यू है ये बेटा कोई नया रिजल्टेंट वैल्यू है ठीक। तो अब देखिए बेटा इसकी वैल्यू मिलेगी हमें यानी कि a प्लस b जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। सॉरी मैंने ऐसे कर दिया इसको इस तरह से
मैंने प्रूव कर दिया अभी, वैक्टर को ऐड किया मैंने और सब्ट्रैक्ट किया, दोनों ही केस में क्या आ गया मेरा आंसर का सेम हमें रिजल्टेंट ऑब्टेन हुआ है। क्लियर है ये? हां, तो इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, तो आइए एक नजर हम एक क्वेश्चंस पे हम लोग सॉल्व करने की डालते हैं। ठीक बेटा, इसको नोट कीजिए। ठीक, बहुत ही जबरदस्त बेटा फंडा है ये। ठीक, नोट कीजिए। बिल्कुल नया क्वेश्चंस है, इसी तरह क्वेश्चंस जो है आपके ये आते ही रहेंगे। इतना क्लियर है ये? बड़ा आगे बढ़ेगा ये, देखिए आप ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं यहाँ पर लिखना। the two vectors the two vectors having value is 4 and 6, then there resultant will not be possible। ये क्या है बेटा कि क्वेश्चन इस तरह से आया कि दो वेक्टर है बेटा, हैविंग वैल्यू कितनी होगी बेटा, एक वेक्टर की वैल्यू 4 है और एक वेक्टर की वैल्यू 6 है। तो क्या है, देन देयर रिजल्टेंट विल नॉट बी पॉसिबल। तो उनका रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। मैं 4 यहां आपको ऑप्शन जो है ना सेट करके दे रहा हूं। पहला ऑप्शन यहां पर बेटा है ये, पहला ऑप्शन है बेटा यहां पर ये यानी कि 8। बी ऑप्शन यहां पर है बेटा 1 और सी ऑप्शन बेटा यहां पर है 9 और डी ऑप्शन यहां पर बेटा है 5। ठीक, ये प्रॉब्लम आ गई और इसके बेस पे आ गया एक ऑप्शन 4 यहां से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको सीखना है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक, एक सवाल देख लीजिए बेटा, बाकी सवाल को सॉल्व करो। तो अब देखिए बेटा यहां पर क्या सवाल क्या रहे, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 4 है। ध्यान दो बेटा जो वैल्यू होती है ना, इसी वैल्यू को बेटा बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये मैं लेक्चर नंबर आपको फर्स्ट में डिफाइन किया है। मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ वेक्टर का है, उन्हीं को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, तो एक का जो मैग्नीट्यूड बेटा कितना है 4 है, प्लस जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया कितना बेटा 6 मान लिया गया। पहले का 4 मान लिया, दूसरे का 6। ठीक, तो अब बेटा देखिए यहां का दो केस हमारे पास। पहला केस हमारे पास है बेटा ये वाला और सेकंड केस हमारे पास है ये वाला। ठीक, पहले अगर मैं निकालूं बेटा इनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इनकी कितनी हो सकती है, तो आप कहोगे सर ए माइनस बी। क्लियर? अब देखिए बेटा यहां पर ए कितना है 4, बी कितना है 6, तो आप कहोगे सर इनकी जो वैल्यू है कितनी होगी बेटा 10 इनकी वैल्यू आ गई। ठीक, इस प्रकार यही देखिए बेटा कितनी है बेटा यहां पर ये 4 माइनस 6, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहां पर 2 वैल्यू आ गई। ठीक, मार्क्स में लगाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, हां, अब देखिए बेटा इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा इनकी 10, मैक्सिमम वैल्यू बेटा इनकी वो कितनी है 10 पॉसिबल है और मिनिमम 2।
तो मतलब हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक रिजल्टेंट ये निकाला मैंने, यानी कि यहाँ पर निकाला मैंने a प्लस b जो मैक्सिमम मिलेगा, और ये वैल्यू मैंने बताई आपको, यानी कि a माइनस b जो कि ये मिनिमम वैल्यू है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 आ गई, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी आई मेरे पास 10। ठीक, तो अब बताइए बेटा, मेरा जो आंसर है 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, अब 2 से कम नहीं हो सकता। तो मतलब यहाँ बेटा की वैल्यू है बेटा यहाँ की, इसकी वैल्यू कहाँ से हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अगर आपको ऑप्शन में बेटा वैल्यू दे तो ये वैल्यू आपको पॉसिबल है। क्लियर नहीं है बेटा, इसको बंद कर दो। अगर ये आपको वैल्यू दे एग्जाम में तो ये वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन इनके अलग वैल्यू दे तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन ने दो चीज निकालनी है, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, हम लोगों ने निकालनी है। इतना क्लियर। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हमारा है ये कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए ये वैल्यू पॉसिबल है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल है, तो हमारा इसमें जो सिलेक्ट आंसर कौन सा बेटा, वो आंसर है फर्स्ट आंसर। क्लियर नहीं है,